हेलो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग विद पवन यानी मेरे साथ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एमएसटी सेक्शन का वेट कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये दोस्तों तो ये हमने एक टी सेक्शन लिया हुआ है, ये एक एमएस का टी सेक्शन है और जिसका साइज़ है 50 ये चौड़ा है और 50 ये लंबा है और जो इसकी थिकनेस है दोस्तों वह 5 और जो इसकी हम वेट निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं 1 मीटर लेंथ का। जब हम 1 मीटर लेंथ का दोस्तों वेट पता हो जाएगा हमें, तो हम उसको जितनी हमें ज़रूरत है उससे मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और हम कितने भी मीटर लेंथ का वेट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और निकालते हैं 50 बाई 50 बाई में 5 की टी सेक्शन का वेट। और दोस्तों ये मैं यहाँ पे सिर्फ आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से इस तरह सेक्शंस का वेट निकल सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है दोस्तों LBH, यानी रेक्टेंगुलर वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट, रेक्टेंगुलर कोई चीज़ है उसका। और डेंसिटी ऑफ स्टील हमें पता होनी चाहिए, वो है 7850 kg पर मीट्रिक क्यूब। और जो गिवन मैंने बताई दिया आपको 50 बाई 50 की टी सेक्शन है, थिकनेस 5 और रनिंग मीटर, एक रनिंग मीटर का लेंथ का हम वेट निकालेंगे। तो दोस्तों अभी आप देख रहे होंगे कि ये टी सेक्शन को मैंने दो भागों में बांटा हुआ है। ये जो वर्टिकल है इसको दिया है A और जो हॉरिजेंटल है उसको दिया है B, यानी ये पार्ट को जिसको मैं डैश डैश कर रहा हूँ, ये पार्ट को जो ये टॉप वाला पार्ट है बिल्कुल इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ, जो बिल्कुल इसके बराबर ये टॉप वाला पार्ट ये जो मैंने डैश डैश किया इसको दिया है B। और ये जो वर्टिकल पार्ट है ये इस पॉइंट से नीचे की तरफ इसको दिया है A। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, दोनों A और B दोनों पार्ट की वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले A पार्ट की हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं। A की वॉल्यूम ऑफ A की वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। तो A की वॉल्यूम के लिए दोस्तों सबसे पहले देखिए, वॉल्यूम कैलकुलेट करने से पहले हम देखिए इस A को हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, ये यहाँ से, और जो थिकनेस जो इसकी लेंथ है वो पूरी है इसके टॉप से और इसके बॉटम तक, यहाँ तक। और जो हमने इसको स्टार्ट किया है, इसको जो A को हमने नोट किया वो यहाँ से किया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो थिकनेस है ये 5 जो है ये इसमें से माइनस करेंगे। तो लेंथ ऑफ A क्या हो जाएगी, 50 माइनस में 5 तो ये हो जाएगी 45 तो ये हो गई लेंथ ऑफ A। तो लेंथ मतलब इसकी लेंथ ऑफ A, तो लेंथ कितनी हो गई इसकी 0.045 मीटर में मैंने इसको कन्वर्ट करते जा रहा हूँ। अब मैं जो लिख रहा हूँ वो मीटर में लिख रहा हूँ, इनटू में ब्रेथ कितनी हो गई, थिकनेस है इसकी 0.005 और हाइट कितनी है, यानी कि जो ये लंबा कितना है वो हो गया 1 मीटर। अब इसकी हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। हमने सारी जो यूनिट्स हैं इसकी रख दी हैं इसकी उसमें डिजिट्स, और अब इसकी वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 0.045 इंटू में 0.005 इंटू में 1, तो ये हो गया दोस्तों हमारे पास इसकी वॉल्यूम आ गई 0.0000225। ये हो गई है वॉल्यूम किसकी, इस A पार्ट की, इसकी। अब निकालते हैं पार्ट B की वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम यानी वॉल्यूम ऑफ B। अब इसकी कैसे निकालेंगे, सेम। अब बट इसमें जो ये लेंथ है 50 पूरी लेनी पड़ेगी, क्यों, इसमें हमने ये पूरे इसकी निकालेंगे। तो ये 50 हो गई, 5 थिक हो गया। 1 मीटर का पूरा ये भी जो टुकड़ा 1 मीटर लंबा है, और ये हो जाएगा दोस्तों इसकी वॉल्यूम क्या आएगी फिर हमारे पास 0.05 इंटू में 0.005 इंटू में 1, तो ये आ जाएगी 0.00025 मीटर क्यूब। ये आ गई हमारी बी पार्ट की वॉल्यूम। तो अब हमारे पास दोनों की वॉल्यूम है, तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगी
टोटल वॉल्यूम हो गई। इसको और इसको प्लस कर देंगे, यानी कि 0.000225 प्लस 0.00025, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब जो निकल आएगा वो निकलेगा हमारा टोटल वॉल्यूम। तो अब इसको प्लस कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारा 0.000475, ये आ गई हमारी टोटल वॉल्यूम मीट्रिक क्यूब। अब दोस्तों आपको पता है कि अगर वॉल्यूम हमारे पास है तो वेट उसका कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए होता है वेट निकालने के लिए वॉल्यूम, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी, ये वेट का फॉर्मूला होता है। आपको मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया है और फिर मैंने रिपीट कर दिया इसको। वेट का फॉर्मूला वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी। अब वॉल्यूम हमारे पास है और डेंसिटी हमारे पास है, तो टोटल वेट कैसे आएगा, वेट कैसे आएगा, कैलकुलेट होगा। वॉल्यूम हो गई हमारे पास 0.00475 इंटू में 7850, ये डेंसिटी होगी स्टील की। अब ये आ जाएगा टोटल वेट। अब ये टोटल वेट कैसे आएगा, ये आ गया 3.728 kg पर मीटर, यानी कि इसका 50 mm बाई 50 mm बाई में 5 mm थिक जो टी सेक्शन है उसका टोटल वेट होगा ये कितना, 3.728 kg पर मीटर, रनिंग मीटर। ये हो गया इसका टोटल वेट, यानी कि 1 मीटर टी सेक्शन का वेट ये होगा। और ये सारा प्रोसेस होता है इसके वेट को कैलकुलेट करने का। पहले हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे एक पार्ट की, फिर वॉल्यूम निकालेंगे इसको 2 पार्ट का। हमने टी सेक्शन को 2 पार्ट में चेंज किया, एक पार्ट की वॉल्यूम निकाली, फिर बी पार्ट की वॉल्यूम निकाली, फिर टोटल वॉल्यूम, उसको दोनों को जोड़ दिया, टोटल वॉल्यूम आ गई। और फिर हमने वेट कैलकुलेट कर लिया, कैसे, वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी करके वेट हमारा आ जाएगा। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस टी सेक्शन की वेट को कैलकुलेट करने का। इसी प्रोसेस से आप किसी भी साइज के टी सेक्शन का वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके, टाटा, बाय बाय। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा।